अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझसे वीडियो में बहुत सारा सवाल करते हैं कमेंट में, कफ़ाले से रिलेटेड, हुरूफ से रिलेटेड या फिर फाइनल एक्सिट से रिलेटेड बहुत सारा सवाल करते हैं। तो मैं जो है इस वीडियो में उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई सवाल छूट जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब को देने की कोशिश करूँगा अगर कोई सवाल छूट जाता है तो। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में करें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको क्लियर करके अच्छे से एक सवाल का जवाब भी दे दूंगा। और अगर आपका कोई परेशानी होगा तो उसे कैसे सॉल्व करना है उस पर भी मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन एक भाई का मेरे जो है वीडियो में कमेंट आया था कि भाई आप सिर्फ कफ़ाले से रिलेटेड या एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। मैं क्या करूँ मेरा भाई, मैं एप्लीकेशन से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ और इस तरह के कफ़ाले से रिलेटेड, फाइनल एग्जिट से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ। लेकिन एप्लीकेशन से रिलेटेड मुझसे उतना सवाल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो वीडियो देख करके अपना एप्लीकेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कफ़ाला या फिर हुरूफ या फिर फाइनल एग्जिट से रिलेटेड जो सवाल होता है उन्हें जो है ऑनलाइन नहीं मिलता है, या फिर किसी से पूछने पर उनको क्लियर जो है उनका डाउट क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए जो है मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ ताकि जो भी इस तरह का प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको जो है क्लियर हो जाए उनका डाउट, और उनको जो है आसान हो जाए रास्ता, ताकि वो किस तरीके से जो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या सवाल था जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ, और जो तरीक़ेकार होता है वो उस तरीक़ेकार को फॉलो करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह की मालूमात वीडियो आप तक मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आपका क्या क्या सवाल है जिसका मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ पे एक भाई का सवाल है, आयुष पंख, हुरूफ लगा है फाइनल एग्ज़िट में अपने मुल्क जा सकता हूँ, और जाने के बाद क्या मैं वापस दूसरे नए वीज़े में आ सकता हूँ? तो देखिए भाई, जो भी इस तरह का सवाल करते हैं कि हुरूफ लगा हुआ वो जा सकते हैं, तो देखिए इस पे जाने का कोई किसी तरह का भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर आप पे हुरूफ लगा हुआ हो, चाहे किसी तरह का वायलेशन हो, तो आप बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं। जाने का भी तरीका मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बताया है, तो आप जा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आने का इशू होता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हुरूफ लगने के बाद आप जो है 5 साल या 10 साल या फिर हो सकता है लाइफ टाइम बैंड भी हो जाते हैं। तो अगर आप अपना बैंड चेक करना चाहते हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब आने के लिए जो है, अगर आपके पास आपके ऊपर हुरूफ या किसी तरह का वायलेशन हो, तो आप सिंपली जो है मतार पेपर बोलते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट कॉपी भी बोलते हैं, आप अपने मुल्क से भी निकलवा सकते हैं और यहाँ जब जा से भी निकलवा सकते हैं। उसे निकलवा कर एक बार चेक कर लें, क्योंकि आप जो है बहुत पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं आने में। मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख रुपये तो लग जाता है कोई भी यहाँ पे नॉर्मली आता है। तो ये तरीक़ेकार है, अगर आप हुरूफ लगा हुआ है तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई तरीके का रोक नहीं है। लेकिन आने के लिए आप पे पाबंदी लग जाता है अगर आपके ऊपर हुरूफ या वायलेशन हो। अगर कोई छोटा मोटा वायलेशन होता है तो वो 5 साल 3 साल में ख़त्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अगर आपके ऊपर बड़ा वायलेशन हो या फिर हुरूफ लगा हुआ हो, यानी कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क, तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको हो सकता है 5 साल या 10 साल या फिर ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाए। ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे बैन किया जाएगा, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या फिर लाइफ टाइम। तो आप इजी तरीका है कि आप मतार पेपर निकलवा लें और उस तरीके से जो है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया उन भाई का सवाल, और जो भी इस तरह का सवाल करते हैं उनके लिए ये जवाब था। यहाँ पे एक भाई का सवाल है, जैद आलम भाई, मेरा इकामा नहीं बना है और मैं सऊदी में आया हूँ, 1 महीना हुआ है। मैं कंपनी को बोल रहा हूँ इंडिया वापस जाने को, कंपनी बोल रहा है 14-15 हज़ार रियाल दो और चले जाओ। मैं अभी प्रोविजनल पीरियड में हूँ। एग्रीमेंट में कंपनी वालों ने लिखा है ओनली फर्स्ट पार्ट कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग प्रोविजनल। कंपनी ने पासपोर्ट भी रख लिया है, काइंडली एडवाइस द सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए मेरा भाई कि जो सऊदी में आते हैं, तो आप सऊदी में आएँ तो एक बार अच्छे से चेक कर लें अपना कंपनी, अपना कफ़ील, अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना सैलरी, हर चीज़ को अच्छे से चेक कर लें फिर आएँ। सबसे पहली बात तो ये है। आने के बाद ऐसा नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ। अगर कंपनी आपसे 14-15 हज़ार रियाल मांग रही है
तो वो तो खैर इलीगल है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए, कोई भी कंपनी आपके ऊपर 10 से 15,000 रियाल जो है इन्वेस्ट करती है आपको मंगाने में, तो वो आपको इसी तरीके से जाने भी नहीं देगी। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात हो गया कि आपके वो अभी आए हुए 1 महीना हुआ है और आपका जो है अभी प्रोविजनल पीरियड चल रहा है। तो देखिए, प्रोविजनल पीरियड जो होता है वो 3 महीने का होता है। तो 3 महीने तक जो अगर कंपनी आपका इकामा नहीं भी बनाता है तो उस पर जो आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास जो है प्रोविजनल पीरियड का टाइम होता है, यानी कि जो आप आए हैं जिस वीज़े पे, वो वीज़े का टाइम होता है 3 महीना। तो 3 महीना तक अगर कंपनी या कफील आपका इकामा नहीं भी बनाता है तो उसे कोई तरह का वैल्यूएशन नहीं मिलता है, और आप जो है उस दौरान 3 महीने के अंदर में आप ना कफाला ले सकते हैं ना फाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं। ठीक है, फाइनल एग्ज़िट अगर आप कब जाएंगे, जब आपका कफील या कंपनी आपको भेजेगा तब। ठीक है, तो ये तो सवाल आपका हो गया। दूसरी बात हो गया कि अगर कंपनी ने आपका पासपोर्ट रख लिया तो ये सऊदी गवर्नमेंट के तरफ से जो है इलीगल पूरी तरीके से है कि कोई भी स्पॉन्सर, चाहे वो कफील हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कमर्शियल वर्कर हो, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, किसी का भी जो है यहाँ पे पासपोर्ट नहीं रखना है। ये इलीगल है। ये पहले था अब, लेकिन इसको इलीगल कर दिया गया है पूरी तरीके से। इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाया है। अब बात रही कि आपको फाइनल एग्ज़िट जाना है, तो फाइनल एग्ज़िट जाने के लिए आपको जो है 1 साल कम से कम मिनिमम अपने स्पॉन्सर के पास काम करना पड़ेगा, या फिर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लें, तभी आप फाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं। उससे पहले आप नहीं जा सकते हैं। हाँ, बात रही इकामे की, तो अगर आपका इकामा 3 महीने तक नहीं बनता है तो फिर आप उस केस में जो है कफाला ले सकते हैं। उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना के रखा है, वो जो है वीडियो को देखें और अच्छे से जो है रूल रेगुलेशन को समझ करके अपना कफाला ले लें। तो इन भाई का भी मैंने सवाल जवाब दे दिया है। अब चलते देखते हैं दूसरे भाई का सवाल। यहाँ पे एक भाई का जो है नाम है, नहीं लूँगा, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो उन्होंने मना किया है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे कंपनी से भागा हुआ हूँ, 2 महीना हो गया है, इकामा भी ख़त्म हो गया है, 1 हफ़्ता हुआ है। अब कंपनी ने हुरूफ लगाया नहीं है, एग्ज़िट भी नहीं लगाया, कंपनी खुद रेड जोन में है। तो अब मैं फाइनल एग्ज़िट कैसे जाऊं, प्लीज़ रिप्लाई कर दो। तो देखिए, जो भी लोग भागते हैं, तो मैंने हर वीडियो में सबको मना किया है कि आप कंपनी कफील के पास से एकदम नहीं भागें, क्योंकि आपको बहुत जो है बाद में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। तो ये तो पहले समझ लीजिए कि आपको भागना नहीं है। आप भाग गए हैं तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि कैसे आपको हैंडल करना है। मान लीजिए कि अगर आप भाग गए, आपको फाइनल एग्ज़िट जाना है, अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ, इन भाई का तो किस्मत अच्छा है कि इनको अभी ना फाइनल एग्ज़िट लगाया ना हुरूफ लगाया है, तो ये इसी पे में भी चले जाएंगे। तो जो भी इस तरह का काम करते हैं, अगर फाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो है सबसे आसान तरीका जो होता है, जब जाए वहाँ जा कर के अपना फाइनल एग्ज़िट अप्लाई करें, यानी कि मकतब अमल या फिर लेबर कोर्ट, यहाँ जाकर अपना फाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई करें, तो वहाँ से आपका फाइनल एग्ज़िट हो सकता है। या फिर आप अपने एम्बेसी से भी जा सकते हैं। उसके लिए मैंने बहुत सारा ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन जो है फाइनल एग्ज़िट का फॉर्म भर करके एम्बेसी के थ्रू जा सकते हैं। जिन भाइयों को इस तरह का प्रॉब्लम फेस होता है, आप उस वीडियो को वॉच करें और आसानी से जो अपना फाइनल एग्ज़िट का फॉर्म फिलअप करके आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक भाई का सवाल है, वाहुद्दीन ऐसी कुछ करके नाम है। भाई, मैं जेल से डिपोर्ट होके गया था 2016 में, वेबसाइट पर चेक करता हूँ तो फाइनल एग्ज़िट शो करता है, क्या मैं न्यू वीज़े पे आ सकता हूँ? तो देखिए भाई, जो भी लोग जेल से यानी कि तहरील होकर जाते हैं तो वो जो है ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वाज़ दफ़ा क्या होता है कि उनका छोटा मोटा अगर वायलेशन भी होता है तो कुछ साल बाद जो है ऑटोमेटिकली वो हट जाता है। तो जब आप 3 साल या 2 साल बाद आप चेक करते हैं तो आपको जो है फाइनल एग्ज़िट वहाँ पे शो कर देता है। तो जो भी भाई लोग का अगर इस तरह का केस तहरील से होके गए हैं और उन्हें 2-3 साल हो चुका है और वो जो ऑनलाइन चेक करते हैं तो उनका अगर फाइनल एग्ज़िट शो करता है तो वो बड़ी आसानी से फाइनल एग्ज़िट पे और जो शो करने के बाद आ सकते हैं न्यू वीज़े पे। कोई मुश्किल नहीं है, इसके लिए कोई तरह का वायलेशन आपको नहीं मिलेगा और कोई तरह का प्रॉब्लम भी आपको एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा। लेकिन मेक श्योर कि आपको जो है फाइनल एग्ज़िट जो है ऑनलाइन शो करना चाहिए। ठीक है, तो आने से पहले अपना फाइनल एग्ज़िट जरूर शो कर लें, जो भी तहरील होके जाते हैं फिर डिपोर्ट होके जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे केस के लिए जो है आपको 2-3 साल के लिए ही सिर्फ यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड यानी बैंड किया जाता है। बाकी आपका ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है 2-3 साल बाद हट जाता है। तो जो भी इस तरह का केस अपने अप्लाई करके गए हैं या फिर जो भी वायलेशन लेके गए हैं, तहरील होके गए हैं या फिर एम्बेसी होके डिपोर्ट होके गए हैं, तो मेक श्योर अपना जो है
फाइनल एग्ज़िट जो है ऑनलाइन एक बार चेक कर लें। अगर फाइनल एग्ज़िट शो करता है तो आप आसानी से न्यू वीज़े पे आ सकते हैं, कभी भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे एक भाई का सवाल है कि भाई मैं सवा खास में हूँ, मेरा कफ़ील बोलता है कि ह्रुप लगा दूँगा, अभी लगाया नहीं है लेकिन बोलता रहता है कि लगा दूँगा, अगर लगा देता है तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, जो भी भाई इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया है और मैंने एक भाई को गाइड भी किया था कि उनके कंपनी में वो काम कर रहे थे, उनको जो है सैलरी टाइम से नहीं मिल रहा था, इकामा टाइम से नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने मुझसे राय माना, मैंने उनको जो है तरीक़ेकार बताया और वो जो है लेबर कोर्ट में जाके अपील किए और वहाँ जो है उनका फ़ाइनल एग्ज़िट जो लगाया था कंपनी ने वो कैंसिल हो गया। लेकिन जो है फ़ाइनल एग्ज़िट अगर आपका कैंसिल किस बेस पे होगा, मैं ये भी बता देता हूँ कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, तब आपका फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल हो जाता है। और बात रही ह्रुप की, तो जो भी इस तरह का आपको डराता है तो आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके अपना प्रॉब्लम को बताएँ, वहाँ पे आपका जो है ह्रुप हट जाता है। अगर क्योंकि ये रूल है हर किसी के लिए, कोई भी आपको डरा धमका कर काम नहीं करा सकता है। क्योंकि अगर आपका कफ़ील बोलता है कि हाँ मैं ह्रुप लगा दूँगा, अगर आप उसके पास काम कर रहे हैं फिर भी वो इस तरह का बात करता है और अगर लगा भी देता है, तो वहाँ से जो है आपको खाली प्रूफ़ करना है कि आप उसके पास काम कर रहे हैं, ह्रुप लगा हुआ फिर भी आप काम कर रहे हैं। वहाँ पे अगर ये चीज़ आप प्रूव कर देते हैं तो फिर वहाँ पे जो है आपका ह्रुप कैंसिल हो जाता है और अगर फाइनल एग्ज़िट लगा हो तो वो भी कैंसिल हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप डरे नहीं, आप बेझिझक वहाँ पे जाएँ, क्योंकि यहाँ आपको जो है हर तरह का सुविधा वहाँ पे मिलता है। आप आसानी से अपना जो है काम करें, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे एक भाई का सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड छोड़ के वापस जाना चाहता हूँ तो क्या जा सकता हूँ, और कंपनी पैसे का डिमांड करती है तो क्या देना होगा। तो देखिए, जो भी इस तरह का बात मुझसे पूछते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में जवाब दे, एक ही सवाल का बार बार जवाब देना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जब देखते हैं वीडियो को तो सेम ही उनको टॉपिक समझ में आता है, उनको नहीं समझ में आता है कि मेरे लिए जो है वो डेली का नया टॉपिक होता है, क्योंकि मेरे वीडियो में डेली नया कमेंट आता रहता है। तो मैं हर तरह का सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, जो भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी इस पे बहुत सारा जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मैं एक लास्ट टाइम आपको जवाब दे रहा हूँ। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो वीडियो को आप फुल वॉच करें और उसे देख करके समझें कि आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं इतने ही सवाल का जो जवाब है कवर करने की कोशिश किया है। जो भी सवाल में से छूट गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपका कोई सवाल हो तो मेरे वीडियो को कमेंट में करें, ताकि दूसरों को भी आपके सवाल से फ़ायदा हो और मेरे जवाब से भी फ़ायदा हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए